हेलो दोस्तों, वीडियो में हम एक्सेंचर के रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग की आईटी कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, इन सब के रिजल्ट्स अप्रैल के महीने में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स, एक्सेंचर भारत में लिस्टेड नहीं है, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है। उनके रिजल्ट्स जो फरवरी अभी जो खत्म हुआ है, उनके रिजल्ट्स अभी मार्च के महीने में आए हैं, ठीक है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब एक्सेंचर के रिजल्ट आते हैं, चूंकि उनके एक महीने पहले रिजल्ट आते हैं, तो उससे जो आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है उसके बारे में हमको पता चलता है। तो अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं और एक्सेंचर के रिजल्ट आए हुए हैं, तो मैं देख पा रहा हूं अभी फिलहाल 8% से ज्यादा शेयर प्राइस ऊपर है। जो भी रिजल्ट आया है इस कंपनी का, आईटी कंपनी एक्सेंचर का, उसको मार्केट ने बहुत ही चीयर किया हुआ है। अब रिजल्ट यहां पर क्या है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है हमारी जो आईटी कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, उन सब के बारे में वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए रिजल्ट्स कैसे आए हैं एक्सेंचर के। तो उन्होंने 15.8 बिलियन का उन्होंने रेवेन्यू किया है। अब कोई भी कंपनी अपने जो गाइडेंस है उससे ज्यादा रेवेन्यू करती है तो फिर पॉजिटिव होता है। जैसे उन्होंने 15.2 से 15.75 बिलियन का उन्होंने गाइडेंस दिया होता, तो उतना गाइडेंस दिया था, तो गाइडेंस से अच्छे यहां पर नतीजे आए हैं। दूसरी चीज है, आईटी कंपनियों के लिए जो सबसे बड़ा अभी जो चैलेंज जो देखने को लग रहा है कि यूएस में और चूंकि यूरोप में थोड़ा सा स्लो डाउन जैसा माहौल है, तो उनको क्या नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, उनको बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यहां पर उन्होंने रिकॉर्ड 22 बिलियन की फ्रेश नई बुकिंग की है। दोस्तों 1 बिलियन 8,000 करोड़ के आसपास में होता है, तो लगभग 1.6 लाख करोड़ से ऊपर का इन्होंने सिर्फ फ्रेश बुकिंग किया हुआ है, इनको नए ऑर्डर्स मिले हैं। जिससे एक चीज क्या पता चल रही है कि ठीक है, माहौल जो है, जो ग्लोबल माहौल थोड़ा सा टफ रह सकता है, फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, लेकिन आईटी कंपनियों को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और उनके रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं। ये है कुछ और डेटा जो अभी जो रिजल्ट्स आए हैं। टोटल रेवेन्यू अगर आप 2 क्वार्टर को अगर आप देख लेंगे, ठीक है। अब ये 2 क्वार्टर मैंने क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो अगस्त में खत्म होता है, ठीक है, एक्सेंचर का। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो 6 महीने अभी हो गए हैं। तो टोटल उन्होंने 31 बिलियन के अभी तक रेवेन्यू किए हुए हैं, जो कि एक अच्छा नंबर कहा जाएगा। 12% वो इंक्रीज हुआ है। अब कैसा अलग अलग बिजनेस का परफॉर्मेंस है, जैसे बहुत बात होती है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन इन दोनों ही ज्योग्राफीज में ग्रोथ है 8% का, और फिर यूरोप में 15% का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर 11%, जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, 11% का यहां पर ग्रोथ है। बट यस, आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि जो बैंक रन है, सिलिकॉन वैली, सिग्नेचर बैंक, ये सब तो अभी मार्च में ये सब हुआ है, तो ये सब का जो इंपैक्ट है वो फिर आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन देखिए, जितने भी मेन सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर ग्रोथ जो है एक्सेंचर को मिला हुआ है, और वो कहीं ना कहीं जो शेयर प्राइस है वहां पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन फ्यूचर को लेकर अभी एक ऐसा समय भी नहीं आया है जब सबको बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाना चाहिए कि नहीं, आईटी सेक्टर अब बिल्कुल जो भी तकलीफ थी, तकलीफ से अब उबर गया है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। पास्ट के डेटा अच्छे हैं, उनको ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे मिले हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम ग्रो करेंगे, हमारा रेवेन्यू जो है, हमारी जो कमाई है वो होगी। और वो पिछली बार जब रिजल्ट्स आए थे तब वो कह रहे थे कि हम 8 से 11% के हिसाब से ग्रो करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब हम 8 से 10% के हिसाब से ग्रो करेंगे। मतलब जो 11% वाली जो चीज थी कि ठीक है, 8 से 11% बोला है कि चलो 10.5% या 11% अगर ग्रो कर जाए तो बहुत अच्छा है, अब वो होना थोड़ा सा मुश्किल है। कंपनी ने कहा है अब हम 8 से 10% के हिसाब से ग्रो करेंगे। अब देखिए, ये आप दोनों तरीके से एनालाइज कीजिए, इसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज समझाता हूं। पॉजिटिव इसीलिए है, यहां कंपनी ये नहीं कह रही है कि हम डी ग्रो करेंगे। डी ग्रो का मतलब क्या है कि चलिए हमने पिछले साल 100 रुपए या इस साल 100 रुपए का धंधा किया, हम अगले साल 95 रुपए का धंधा करेंगे ना, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 100 रुपए का बिजनेस किया, हम 108 रुपए का बिजनेस करेंगे या 110 रुपए का बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हो। नेगेटिव क्या है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 100 रुपया नहीं, 111 रुपया का वो बिजनेस करेंगे, लेकिन अब वो 108 या 109 ऐसा करके बिजनेस करेंगे। तो इसीलिए इसको थोड़ा न्यूट्रल वे में समझना जरूरी है। दूसरी चीज है जो कि अगेन बहुत मैं न्यूट्रल मानूंगा, अच्छी नहीं मानूंगा, जो कि पहले उन्होंने कहा था अर्निंग पर शेयर कितना यहां हो सकता है, जो प्रॉफिट्स का एक बहुत बड़ा हमको हिंट देता है। वो पहले कह रहे थे कि 11.2 से 11.5 डॉलर तक वो ईपीएस उनका रहेगा। अब उन्होंने थोड़ा जो गाइडेंस है उसको नीचे किया हुआ है, 10.84 से 11.06। यहां तक कि जो मार्जिन के भी जो गाइडेंस है वो भी उन्होंने लोअर किए हुए हैं। मतलब जो मार्जिन्स हैं वो भी थोड़ा तकलीफ कर सकते हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जिससे जो ईपीएस का जो गाइडेंस है वो भी उन्होंने थोड़ा सा लोअर किया हुआ है। चीज बिल्कुल है कि
जो आईटी सेक्टर का जो बिजनेस है जो परफेक्ट स्टॉर्म से गुजर रहा है, मतलब बिल्कुल आप सोच सकते हो कि एकदम तूफान आए हुए हैं, और जो कि मैं पहले भी बोलता था 4-6 महीने पहले कि ये तूफान चल ही रहा है, जो कि अब लग रहा है कि ये तूफान थोड़ा और एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक कि बहुत ही मुझे भी ये बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि एक्सेंचर ने ऐसा कहा भी है। मुझे सही नहीं लगा वो लिखने का भी, लेकिन उन्होंने कहा है कि लगभग 19,000 वो जॉब कट करने वाले हैं, लगभग 2.5%, जो कि बहुत ही मुझे दुखद लगता है। अभी TCS इन्फोसिस के भी रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है वहां पर कैसा जॉब का रहेगा हमको नहीं पता है, लेकिन इससे एक जो है थोड़ा सा माहौल जो है थोड़ा सा खराब हो जा रहा है, क्योंकि इन रिजल्ट से भी पता चल रहा है। एक जगह में आपको रिकॉर्ड बुकिंग मिल रही है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए मतलब अगले 6 महीनों के लिए कंपनी एक हिंट भी जरूर दे रही है कि हम थोड़ा सा ग्रो करेंगे, लेकिन थोड़ा धीमा ग्रो करेंगे, और यहां पर उन्होंने कुछ जॉब कट्स भी किए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट में इंडियन आईटी कंपनीज के लिए क्या है यहां पर कि जो मुश्किल साल जो था, जो 2022 से जो शुरुआत हुआ था, 2020-21 तो बहुत अच्छा साल था, कोविड का टाइम था, सब लोग घर में ही थे, तो उससे क्या हुआ, जो डिजिटल वाली जो चीज़ थी वो एक्सेलरेट हो गई और तेज हो गई। ठीक है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है चूंकि यूएस और यूरोप में जैसा स्लोडाउन जैसा माहौल है, तो जो ग्रोथ जो है, ठीक है, अभी तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो भविष्य का जो ग्रोथ है वो थोड़ा धीमा हो सकता है। अब कैसा जॉब पर इंपैक्ट पड़ेगा वो कंपनी टू कंपनी हम एनालिसिस करेंगे, जब TCS है, इन्फोसिस है, HCL, जब भी रिजल्ट आएंगे तब जॉब टू जॉब हम तब जो है कंपनी टू कंपनी तब देखेंगे क्या जॉब में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जितना मुझे याद आता है TCS लगभग 6 लाख लोगों को जॉब देती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। BFSI रिलेटेड इश्यूज है, अब देखिए जो BFSI मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस, अब इसका क्या इंपैक्ट होगा वो भी समझना रहेगा, क्योंकि TCS लगभग 32%, इन्फोसिस भी कुछ 29-30%, उनका भी जो बिजनेस आता है बैंकिंग फाइनेंस से आता है, और उनके भी मैक्सिमम बिजनेस कहां से आते हैं, यूएस से आते हैं। तो अगर यूएस का अगर बैंक्स खराब करे तो इंपैक्ट भारत की आईटी कंपनियों में होगा, और इसीलिए आप थोड़ा बहुत शेयर प्राइस में भी थोड़ा सा नर्वसनेस आप देख सकते हैं, क्योंकि यूएस की बैंक्स अगर थोड़ा खराब करे तो भारत की आईटी कंपनियां, क्योंकि ऑर्डर्स उनको वहां से बहुत सारे मिलते हैं ना, तो इसीलिए तब क्या जरूरत हो जाएगी जब भी रिजल्ट्स आएंगे। अब देखिए अभी तक जो डेटा आया है, अप्रैल 13 को इन्फोसिस का रिजल्ट है और 20 अप्रैल को HCL का रिजल्ट है। अब इन पर मैं इंडिविजुअल जो वीडियोस है मैं अगले कुछ दिनों में मैं बना दूंगा कि इन्फोसिस में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्या है HCL में, और इनफैक्ट TCS का भी है। TCS भी जनरली उनका सबसे पहले रिजल्ट आता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो सब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबसे पहले तो TCS का ही रिजल्ट आएगा, और फिर बाद में विप्रो है, टेक महिंद्रा, सबके जैसे जैसे रिजल्ट्स के जो डेट आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल दोनों ही कंपनियां डिविडेंड तो डिक्लेयर कर रही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज देखने की रहेगी वो होगा ग्रोथ, वो कैसा अनाउंस कर रही है। यहां पर हमने देखा एक्सेंचर के रिजल्ट्स, हमको क्या समझ में आया, मार्केट ने चीयर अप किया है। मतलब क्या है कि उन्होंने जो ऑर्डर बुक किए हैं उस मार्केट ने पॉजिटिव लिया है, उन्होंने जो अपने जो एस्टिमेट्स भी घटाए हैं। हो सकता है मार्केट कुछ और ज्यादा सोच रही हो, खराब सोच रही हो, तो जितना खराब सोचा जा रहा था उतना खराब भी नहीं आया है। देखिए मार्केट में 2+2 4 नहीं होता है, एरिया ऑफ सर्कल जैसे पाई आर स्क्वायर होता है, सबका रिजल्ट सेम आना चाहिए, वैसा नहीं होता है। मार्केट सब अंदेशे के ऊपर होता है। मैंने यहां पर आपको बताया कि जो है उन्होंने अपने जो भी रेवेन्यू के जो गाइडेंस है वो स्लो किए हैं, तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है सब कुछ यहां पर खराब होने वाला है तो फिर शेयर प्राइस क्यों बढ़ रहा है। अब इसके 1000 रीजन हो सकते हैं, ठीक है, उनमें से मेरी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि शायद मार्केट इससे भी खराब नंबर एक्सपेक्ट कर रही हो। ठीक है, और दूसरी चीज है कि 19,000 जॉब कट्स भी हो रहे हैं। ठीक है, और मार्केट को शायद ये भी लगता हो कि जॉब कट्स हो रहे हैं तो जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो भी कुछ बच सकते हैं। इसको मैं थोड़ा न्यूट्रली मैं समझ रहा हूं, एज एन एम्प्लॉय बहुत खराब है, ठीक है, लेकिन मार्केट यहां पर क्या सोच रही है, मार्केट यहां एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचती है। ठीक है, मार्केट क्या सोचती है कि कंपनी को ग्रो करना है, उनके एक्सपेंसेस कम होने, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा कड़वा जरूर लग सकता है, लेकिन ये चीज होती ही है। ठीक है, बाकी अप्रैल में जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको पता चलेगा, बट फिलहाल जो रिजल्ट्स आए हैं जैसा एक्सेंचर के, उसको पॉजिटिव लिया है अमेरिका की मार्केट में, जो अभी फिलहाल दिख रहा है। अब देखते हैं कि भारत के जो आईटी कंपनीज हैं वो कैसा यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, ये फिर अगले कुछ दिनों में हमको पता चलेगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।